नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, एसएससी जीडी का असम का आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेल और फीमेल दोनों का फाइनल कट ऑफ सेफ स्कोर। ठीक है, मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों का यहाँ पर हम लोग आज सेफ स्कोर बताने वाले हैं आप लोग को। ठीक है, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट। अब ये फाइनल कट ऑफ होता क्या है पहले जान लीजिए, तब मैं आपको फाइनल कट ऑफ बताऊँगा जिनको अच्छे से नहीं पता। देखिए, अभी आप एग्ज़ाम दिए तो एग्ज़ाम कट ऑफ एक जाता है, ठीक है, जिससे आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। मान लीजिए कि असम में आप हो, आपका 100 में से जो भी गया, मान लीजिए कि आपका 100 में से 50 गया एग्ज़ाम कट ऑफ, तो आपका जो फाइनल कट ऑफ होगा, ठीक है, आपका जो फाइनल कट ऑफ होगा, तो फाइनल कट ऑफ जो होगा, इसमें थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है। ठीक है, फाइनल कट ऑफ जो होगा वो आपका 50 नहीं रहेगा। ठीक है, वो 50 से ज़्यादा ही रहेगा। वो 55 भी हो सकता है, ठीक है, या वो 70 भी हो सकता है। ठीक है, इतना ज़्यादा तक इंक्रीज़ कर जाता है। क्योंकि देखिए, आपके स्टेट में जैसे असम में जितना वैकेंसी होगी तो वैकेंसी से ज़्यादा तो नहीं ले सकता ना। जैसे एक एग्जांपल, आपके मान लीजिए असम स्टेट में 1000 वैकेंसी है मेल कैंडिडेट के लिए, मान लीजिए। ठीक है, तो अब बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं 1500, तो ये 500 को छाटने के लिए कट ऑफ को बढ़ाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये सब कुछ इस वीडियो में समझाएंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट बताएंगे और सेफ स्कोर बताएंगे, और मेल और फीमेल दोनों का। तो सबसे पहले किसका बताया जाए? सबसे पहले फीमेल कैंडिडेट्स का बताते हैं, उसके बाद मेल कैंडिडेट्स का बताएंगे। तो यहाँ पर अगर असम में हम बात करें सबसे पहले, तो जैसा कि आप देख सकते हैं असम में यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फीमेल कैंडिडेट का शुरू करते हैं। तो एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर बी से बॉर्डर एरिया और जी से जनरल एरिया है। ठीक है, तो असम में वहाँ पर नक्सल एरिया नहीं है, सिर्फ बॉर्डर एरिया और जनरल एरिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो असम में यहाँ पर देखेंगे बॉर्डर एरिया में, ठीक है, बॉर्डर एरिया में EWS, तो EWS में कैंडिडेट अवेलेबल थे 48। ठीक है, और कटअप कितना गया था? 44। तो इसमें जो कट ऑफ होगा वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, आपका 45 से 50 के बीच में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, 45 से 50 के बीच में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर बन जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें असम में, ठीक है, आपका असम में बॉर्डर एरिया में OBC कैटेगरी, तो OBC में जो 66 है, तो आपका जो इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपके बनेगा 70 से लेके 75 के बीच में। ठीक है, 70 से लेके 75 के बीच में। वहीं पर देखिए, ये सब यहाँ तक बॉर्डर एरिया है। ठीक है, यहाँ तक सब बॉर्डर एरिया ही है। ठीक है, यहाँ तक सब सिर्फ बॉर्डर एरिया ही है, आपको बताने के लिए मैंने किया था, सब बॉर्डर एरिया है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो OBC का आप देख रहे हैं कि 70 से लेकर 75 के बीच में फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। वहीं पर SC कैटेगरी में देखिएगा तो 32 बच्चे थे, यहाँ 63 गया था, तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं होगा, 32 बच्चे हैं ना, तो आपका 65 से लेकर 70 के बीच में ही फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा, क्योंकि बच्चे 32 अवेलेबल थे। ठीक है, वहीं असम में बॉर्डर एरिया में ST कैटेगरी में बात करें तो 48 बच्चे अवेलेबल थे, कट ऑफ गया था 65। कितना? 65। तो यहाँ पर जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका बनेगा 70 से लेके 75 के बीच में। ठीक है, 70 से लेके 75 के बीच में ST कैटेगरी का। ठीक है, तो वहीं पर अगर हम बात करते हैं असम में UR कैटेगरी का, ठीक है, जनरल कैटेगरी का 73, कितना? बॉर्डर एरिया के लिए 73 गया था, जो कि अब इंक्रीज होके आपका 80, ठीक है, 80 to 85 जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट कितना जाएगा? 80 to 85। ठीक है, तो असम में ये सब फीमेल का बता रहे हैं, इसके बाद मेल कैंडिडेट का बताएंगे। ठीक है, तो असम में अगर बात करें जनरल एरिया, तो जनरल एरिया में EWS का जो कटअप गया था 41। ठीक है, लेकिन कैंडिडेट अवेलेबल ज़्यादा थे 216, तो ये कट ऑफ इंक्रीज़ होकर आपका जा सकता है 45 से 55 के बीच में। कितना? 45 से 55 के बीच में। ठीक है, वहीं पर असम में अगर बात करें जनरल एरिया में OBC की, तो OBC का जो कैंडिडेट अवेलेबल 648 थे और कट ऑफ गया था 63, तो ये कट ऑफ आपका इंक्रीज़ होकर जा सकता है 70 से 80। ठीक है, 70 to 80 मार्क्स के बीच में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, वहीं पर असम में अगर बात करें SC कैटेगरी जनरल एरिया, तो आपका ये 168 कैंडिडेट ही अवेलेबल थे, कट ऑफ गया था 61, तो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा, ये आपका इंक्रीज़ होगा 65 to 70। ठीक है, 65 to 70 के बीच में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, 65 to 70 नहीं, सॉरी, 65 to 75 के बीच में। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें असम में, ठीक है, ST कैटेगरी, तो ये 63 गया था, जिसका फाइनल मेरिट लिस्ट 70 से लेके 80 के बीच में बनेगा। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें असम में, ठीक है, असम में यहाँ पर जनरल एरिया, ठीक है, जनरल एरिया में UR कैटेगरी, तो यहाँ पर बच्चे अवेलेबल थे 1048, कट ऑफ गया आपका कितना? 64। ठीक है, तो जितने बच्चे बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, तो इस हिसाब से जो आपका कट ऑफ बनेगा 70 से लेके 85 के बीच में। ठीक है, 70 से लेके 85, या हो सके ये 90 भी सट जाए। ठीक है, ठीक है, तो आप जो 70 से लेके अगर 85 के बीच में है तो आप सेफ है। ठीक है, 70 से लेके 85 के बीच में तो आप सेफ है। ये फीमेल कैंडिडेट का था। अब चलते हैं मेल कैंडिडेट, असम में मेल कैंडिडेट के पास। ठीक है, तो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर नीचे में हम जाते हैं। ठीक है, तो नीचे में जैसे ही हम जाएंगे हम लोगों को मेल कैंडिडेट का डाटा यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, असम का, तो यहाँ नीचे, एक सेकंड, कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गया लगता है, तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट का डाटा कहाँ पर गया? हाँ, फीमेल के बाद, एक सेकंड,
धीरे धीरे चलते हैं। मेल कैंडिडेट का भी डाटा मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पर मेल कैंडिडेट का भी सेफ स्कोर आप लोगों को इसी वीडियो में बता देंगे, नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो नहीं। देखिए तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट का आ चुका है। तो असम में चलते हैं, ज़्यादा नीचे नहीं होगा, यहीं पर है। देखिए तो असम में बात करें बॉर्डर एरिया में EWS में जो 56 कट ऑफ गया था, तो बच्चे अवेलेबल थे 360। ये मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। तो 360 से, तो इस हिसाब से आप मान के चलो कि आपका जो कट ऑफ जाएगा वो होगा 65 to 70 के बीच में, ठीक है, 65 to 70 के बीच में आप सेफ हो, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें असम में बॉर्डर एरिया में OBC का, तो OBC में गया था 68, लेकिन कैंडिडेट अवेलेबल 1016 थे, ठीक है, तो 68, तो आपका जो कट ऑफ जाएगा 75 to 90 के बीच में जाएगा, ठीक है, 75 to 90 के बीच में जाएगा, ठीक है। वहीं असम की बात करें बॉर्डर एरिया SC कैटेगरी, तो 67 था, लेकिन कैंडिडेट अवेलेबल उतने ज़्यादा नहीं थे, तो 70 से लेके 80 के बीच में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट या कट ऑफ जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर असम में बात करें बॉर्डर एरिया में, ठीक है, कट ऑफ है 64, लेकिन कैंडिडेट अवेलेबल 448 थे, ठीक है, 448 थे, तो आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट या सेफ स्कोर बनेगा, वे 64 या 65 पर नहीं बनेगा, वो आपका 70 to 85 के बीच में बनेगा, ठीक है, 70 to 85 के बीच में बनेगा। ये मेल कैंडिडेट सबका है, फीमेल का पहले इसी वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो असम का अगर बात करें बॉर्डर एरिया UR कैटेगरी 74 मार्क्स कट ऑफ गया था, लेकिन ये इंक्रीज़ होकर आपका 80 to 100 जाएगा। अब इतना बड़ा फ्लक्चुएसन मैंने कैसे बताया, क्योंकि देखो इसमें मैं भी नहीं बता सकता। कैंडिडेट अवेलेबल कितना थे, 1624, दिख रहा है यहाँ पर 1624, 74 कट ऑफ गया, तो मैंने क्या बताया फाइनल मेरिट लिस्ट 80 to 100, कुछ भी फ्लक्चुएट कर सकता है, ठीक है, इसमें कुछ भी फ्लक्चुएट कर सकता है, ठीक है। जो लोग 80 से 100 के बीच में, जो 80 से नीचे भूल जाए, उनका यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बनने वाला, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर असम में जनरल एरिया में, तो एक्स सर्विसमैन का जो है यहाँ पर 54 गया है, लेकिन कैंडिडेट अवेलेबल 2 हैं, तो ये आपका 55 से लेके 56 के बीच में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा। 55 से लेके 56, अब डिपेंड करता है, दो कैंडिडेट जो अवेलेबल था, मान लो उसमें से वो 60 लाया होगा, तो 60 पर फाइनल मेरिट लिस्ट बना देगा, कोई एक को उठा लेगा, सीट होगा तो दोनों को उठा लेगा 54 मार्क्स पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं असम में जनरल एरिया में EWS में कैंडिडेट अवेलेबल बहुत ज़्यादा थे, 50 कट ऑफ गया था, तो फाइनल मेरिट लिस्ट आपका बनेगा यहाँ पर 60 नहीं बनेगा, ठीक है, 60 नहीं बनेगा, सॉरी, फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपका बनेगा 55 से लेके 65 के बीच में, ठीक है। 55 मार्क्स भी अगर आप ला रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा EWS में, जनरल एरिया असम में। तो ठीक है, असम में अगर बात करें जनरल एरिया OBC में, तो आप 66 मार्क्स पर यहाँ कट ऑफ गया था, तो आपका जो फाइनल कट ऑफ जाएगा वो कितना पर जाएगा, तो वह आपका जाएगा, आपका मान के चलिए यहाँ पर लगभग 75 to 90 के बीच में आपका फाइनल कट ऑफ जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट अवेलेबल 5000 है। देखिए यहाँ पर कैंडिडेट अवेलेबल कितना है, 5296, इसलिए आपका कट ऑफ 75 to 90 के बीच में जाएगा, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकता है OBC का। वहीं असम का अगर बात करें SC कैटेगरी का, तो यहाँ पर 64 है, कट ऑफ उतना नहीं भागेगा क्योंकि 1408 कैंडिडेट थे, तो इस हिसाब से आपका जो कट ऑफ जाएगा वो 70 से लेके 80 के बीच में जाएगा, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा। 70 से 80 मार्क्स के बीच में ला रहे हैं तो आपका असम में सिलेक्शन हो जाएगा SC कैटेगरी से। तो असम में अगर हम बात करें, उसके बाद असम में अगर हम जनरल एरिया में ST कैटेगरी में बात करें, तो ST कैटेगरी में यहाँ पर कितना है 62, आपका सिलेक्शन जो होगा वह होगा आपका 67 से लेके यहाँ पर 87 के बीच में, ठीक है। इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकता है आपका 67 से लेके 87, क्योंकि कैंडिडेट अवेलेबल कितना है 2300 कुछ है, 2328, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें असम में जनरल एरिया में UR कैटेगरी, तो यहाँ पर आपका जो है 69 कितना गया एग्जाम के बाद कट ऑफ 69, लेकिन बच्चे अवेलेबल कितना थे 8536, ध्यान से समझिए, बच्चे अवेलेबल थे 8536 सिर्फ UR कैटेगरी में, ठीक है। आपका असम का जनरल एरिया में UR कैटेगरी में 8536, 69 कट ऑफ गया था, ठीक है, 69 कट ऑफ गया था। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो कितना पर बनेगा, तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपका बनेगा लगभग मान के चलिए कि आपका 69 पर गया था ना एग्ज़ाम के बाद कट ऑफ, तो आपका 79 टू आपका 89 के बीच में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। 89 नहीं, 1 सेकेंड, 79 to 99 मतलब 100 मान के चलते हैं, ठीक है। आपका असम का यहाँ जो 69 गया है UR का, इसका जो है आपका 79 से लेके 100 के बीच में फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। आप बोलेंगे कि इतना क्यों फ्लक्चुएट कर रहा है, इतना इसलिए फ्लक्चुएट कर रहा है क्योंकि 8000 बच्चे अवेलेबल थे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकता है असम का, पहली बात, ठीक है। और
क्योंकि देखो 8000 उतना ज़्यादा सीट तो है नहीं, अकेला जनरल का सीट है उतना नहीं, उन सबको छांटना पड़ेगा ना, उन सबको छांटने के बाद ही ना यहाँ पर बच्चे को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ एसएससी जीडी में आपको डॉक्यूमेंट डीवी जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल या किसी भी चीज़ से डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। या एसएससी जीडी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।